हमने किया क्या, हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया ब्लैक कलर से लाइंस, और फिर इसको हम डिफाइन एडिट में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट में जाएंगे, और यहाँ से हम्म। स्किन ग्रेन नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके कर देते हैं, अब देखो ये आ गया। राइट। अच्छा है ये तो। राइट, अब आसानी से आप पेंट कर सकते हो, बाल भी पेंट कर सकते हो। अब इसको स्किन के तौर पे पेंट करना है तो देखिए मैं स्पेसिंग थोड़ी बढ़ा देता हूँ, सो नाउ आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, हाँ। स्वेटर जैसा, है ना। हम्म। और इसको स्कैटरिंग ऑन कर देंगे ताकि वो थोड़े से रैंडम हो, हाँ पहले। है ना। हाँ। काउंट बढ़ा देंगे, और शेप डायनेमिक्स में जाके एंगल जिटर कर देंगे ताकि ये रैंडम पेंट होना शुरू हो इस टाइप से। हम्म। राइट। अब इनका जो साइज है वो साइज बहुत छोटा होगा, तो वो ब्रश टिप शेप में जाके साइज जो है वो हम बिल्कुल छोटा ले लेंगे ताकि वो ऐसा पेंट हो। ठीक। अब इसको हमें स्किन पे देना है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा खैर साइज बढ़ा लूँगा, और एक खाली लेयर मैंने ली हुई है, और खाली लेयर के ऊपर में इसका कलर जो होगा वो मैं 50% ब्राइटनेस पे सेट करूँगा, ज़ीरो सैचुरेशन, है ना। तो हम इसको पेंट कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से करेंगे कि मैं इसको यहाँ पे कलर वैल्यू पे डालूँगा, और कलर पे नहीं, लेट्स मल्टीप्लाई, राइट, पुट इट ऑन मल्टीप्लाई। ऐसे और लोग जाने नहीं। क्या चीज़? ऐसे जानती नहीं, पहली बार पकड़ रही हूँ फोटोशॉप। हाँ आप सब कितने समय छोड़े हुए हो गया? छोड़े हुए नहीं, मतलब पता है सारे टूल्स जो जो बताए हैं, बट ये ऐसे अंदर अंदर से खुद से भी तो ट्राई नहीं की ना मैंने क्या क्या है देखने को। हाँ, बहुत कुछ है ना इसके अंदर। हाँ। तो वही है, धीरे धीरे शुरू करोगे तो आपका फोटोशॉप और माया ही सफिशिएंट है, केपेबल है इतना सब कुछ प्रोवाइड करने के। तो मैं क्या करूँगा देखो, इसको ना बस पेंट कर दूंगा, और स्किन में इतना सारा कुछ पेंट अगर करेंगे तो आपको पता ही है कि ये बहुत बड़ा आएगा, साइज़ बहुत बड़ा है टेक्सचर का, हाँ। है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम केवल इसको पेंट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एंड देन इसको कंट्रोल टी करके ना छोटा कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक टेक्सचर प्लेन बन जाएगा। तो फोटोशॉप। इसको फिर। हम्म। अब इसको आप यूज़ करोगे ना, पतला लगा के यूज़ करोगे तो तब वो स्किन छोटी आएगी। और आप करोगे क्या कि आप सिंपली इस प्लेन को, लेयर को सेलेक्ट करके आप चले जाओ एडिट में, और एडिट में जाके आप यहाँ पे डिफाइन पैटर्न कर दो इसको। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, लेट जस्ट से मैं इसको मार्क्यू से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ, कंट्रोल एन, क्रिएट, कंट्रोल वी, दिख रहा हाँ सर। है ना। तो इसको मैं फाइल में जाके पीएनजी करने के बाद एडिट में जाके डिफाइन ब्रश प्रीसेट कर देता हूँ। अब इससे ये होगा कि ये ना पूरा टेक्सचर बन जाएगा। तो अगर मुझे इसको पेंट करना होगा एक नई लेयर पे, तो मैं यहाँ से स्टैम्प के अंदर पे ना एक ऑप्शन होता है पैटर्न स्टैम्प टूल। पैटर्न स्टैम्प टूल क्या करेगा, इसको स्किन में कन्वर्ट कर देगा। सृजन साहब बोले थे कभी काम ही नहीं आएगा। उनको खुद काम नहीं आया था। मैं बोला ना हाँ काम समझ सब गई चीज़, कैसे। बस काम सब चीज़ आता है।
वो सारे टूल का फर्स्ट फर्स्ट बताए हैं, बाकी सेकंड थर्ड जो है वो बोले कभी जिंदगी में काम नहीं आएगा, एक्स्ट्रा बस दे दिया। नहीं, सब सब यूज़ आता है। तो अभी देख रहे होगे कि आप बीच बीच में गैप नज़र आ रहा है, स्टैम्प जैसे ही। स्टैम्प जैसे ही नज़र चेक आ रहा बन। हाँ। है ना। तो अपन इसको अब रैंडमाइज कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमको लग रहा है कि ये स्टैम्प जैसा एक लाइन आ रही है, तो आप रैंडमाइज पेंट कर सकते हो। हम्म। बस जो वो अब हम्म। रैप है उसी के ऊपर ही कर देंगे ना, एक्स्ट्रा हाँ, जगह पे नहीं करने का जरूरत है। और क्या, एक्स्ट्रा जगह पे नहीं करने की ज़रूरत है, आपको केवल अनरैप हम्म। के ऊपर में ही करना है वो। पहले जो टेक्सचर किए हो उस पे तो वो ऐसे ही किए हो। हाँ, पहले वाला जो कि है ना वो इमेज है, डायरेक्ट इमेज ला के रख दिया अच्छा, हमने। तो ये अलग दिखेगी उससे। हाँ, ये बिल्कुल अलग नज़र आएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल रियल लगे, हम्म। है ना। और विल ट्राई बिल्कुल ऐसा कि, और F5 और साइज जिटर भले ही थोड़ा सा कम। इमेज लेके करना टाइम कम लगेगा ना। हाँ, इमेज लेके करोगे तो टाइम कम लगेगा, लेकिन स्किन पेंटिंग का इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छा हाँ से। है ना, क्योंकि आप आर्टिस्ट हो तो आपको पता है कि कितना डेडिकेशन लगेगा, हम्म। है ना। और ये जितना भी दिख रहा है ये केवल स्किन का है, तो ये एक्चुअली कलर नहीं है, ये केवल स्किन की डिटेल्स हैं। डिटेल हाँ। हाँ, डिटेल्स हैं। तो ये पूरे में पेंट कर लो, और थोड़ा सा रेंडमाइज कर दिया हमने इसको। राइट, अब इसको क्या करेंगे, वी कैन एक्चुअली यूज़ इट एज अ मल्टीप्लायर और अ स्क्रीन, जिससे हमें स्किन की वैल्यूज़ मिले। राइट, तो आई यूज़ इट एज अ स्क्रीन, और इसको मैं हल्का सा 50% कर दूंगा, तो नाउ यू कैन सी इट, द ग्रेन्स, स्किन ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं, हाँ लेकिन बहुत वो हो गया ब्लर। है ना। डिटेल्स ब्लर रहेंगी ना, ब्लर कहाँ हुआ, देखो पास से दिखाऊं। हाँ अब दिख रहा है। दूर से बस वो ग्रेन्स नज़र आएगी स्किन की, है ना। तो जहाँ जहाँ ऐसा ब्लॉकी नज़र आ रहा है, मैं उसको बस एक आई अमूमन आइडियाज़ के हिसाब से अलग कर रहा हूँ, अच्छा हुआ है। है ना। या, अभी जब पेंट करेंगे ना इसके ऊपर में हम, अब बस वो शेड करना है ना, बस मतलब हाँ, शेडोज देने डिटेल्स में। डालनी है। याद रखना, हाँ। शेडोज़ नहीं देनी है, मालूम है। अगर शेडो दिमाग में रख के ड्रॉ करोगी ना, तो ड्रॉ नहीं कर हम्म। पाओगी उसको, क्योंकि आप क्या है ना, शेडोज़ कैलकुलेट कर लोगे तो लाइट खुद ही से सोर्स बना लोगे। अब जब हम्म। लाइट वहाँ लगाओगे सीन के अंदर, तो वो तो किसी और डायरेक्शन पे लगी रहेगी। अच्छा। शेडोज़ नहीं, बॉडी शेड्स ड्रॉ करेंगे। कैसे बॉडी शेड्स ड्रॉ करने हैं, आपको ये तो पता है कि जिस जगह पे सूरज की रोशनी कम पड़ती है मनुष्य के शरीर पे, वो हिस्से जो है हम्म। ना वहाँ सैचुरेशन कम हो जाता है, कलर सैचुरेशन कम हो जाता है, और हाँ। मेलेनिन कम जमता है। मेलेनिन कम जमता है तो वो थोड़े से वाइट वाइट होने लगते हैं, लेस सैचुरेटिव वाइट एरियाज। तो वो जो एरिया जो कभी भी सूरज के सामने नहीं आते, उनको उस कलर में ड्रॉ करना होता है। ऐसे एरियाज जो ढके हुए रहते हैं, यानी कि हाथ के नीचे के एरियाज, वो क्या होंगे, ऊपर हाँ। के शेड से ज़्यादा ब्राइट होंगे। हाँ हाँ ज्यादा ब्राइट। और ऊपर वाला जो एरिया होता है जो सूरज के सामने टैन एक्सपोज होता है। होता है, वो टैन होता है। टैन क्यों हाँ। होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट जमा होता है, जिसको क्या बोलते हैं, मेलेनिन। हाँ बोल। हाँ। मेलेनिन बोलते हैं, है ना। तो वो क्या हाँ। करता है, वो उसी जितना ज़्यादा मेलेनिन जमेगा उतना काली स्किन होगी,
है ना, और हाँ। जितना कम मेलेनिन जमेगा उतनी वाइट होती है। मेलेनिन जमना अच्छा होता है क्योंकि स्किन डिजीज़ नहीं होती उससे। और कई गोरे लोग इसलिए ज़्यादातर स्किन डिजीज़ से परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके मेलेनिन कम जमता है तो स्किन में प्रॉब्लम होने के बहुत सारे, इचिंग, इरिटेशन, मतलब टैनिंग होना अच्छा होता है। हाँ टैन होना अच्छा होता है। मतलब गर्मी में ये नहीं बोलता कि गर्मी में चले जाओ, वो क्या है, हम लोग ह्यूमन जो होता है ना उसको हमेशा चॉइस और प्रेफरेंस ना उसके बेकार ही रहते हैं। तो वो ना हम्म। हमेशा ऐसी चीज़ चूज़ करता है जो चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो वो गोरा हम्म। स्किन पसंद करते हैं, है ना, लेकिन हम्म। हम्म। गोरी स्किन जो है वो वर्नेबल होती है, क्योंकि उसके मतलब अगर उसको गर्मी ज़्यादा दे दी जाए ना तो वो हम्म। काली होने के बजाय वो सफ़र नहीं कर पाती। तो इसमें क्या है, कई बार यूवीज हाँ। के कैंसर होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं स्किन। सर दैट इज़। ये रिकॉर्डिंग में मेरा आवाज भी रिकॉर्ड हो रहा होगा? हाँ आपका भी इक्वली आवाज़ रिकॉर्ड होगा। क्यों? नहीं, क्लास में बैठने से मेरा नहीं होता होगा ना? हम्म। अब और जो भी ये रिकॉर्डिंग देखेंगे उसमें मेरा आवाज भी जाएगा। बिल्कुल आपका आवाज़ भी जाएगा। तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है भाई, हम डिस्कशन यही तो करते हैं, तब ये सारी डिस्कशन होगी तभी तो आसानी से लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में, या आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में पेंटिंग कैसे करते हैं स्किन की, खासकर हम्म। 3D के लिए, है ना। क्योंकि ये वैल्यूज़ हमें दिखानी होती है। एक कैनवस पेंटिंग में शायद हम वो चीज़ ना दिखाएं, है ना, कि इस बेसिस पे कि भाई ये टैनिंग होगा, ये होगा, वो होगा, शायद हम उतनी चीज़ें ना दिखाएं। लेकिन 3D में क्या होता है, सब चीज़ दिखाना पड़ता है, दिखाना आता है। क्योंकि कभी भी यूज़ पड़ सकता है। ऑलराइट, सो स्किन का हमने ग्रेन्स तैयार कर लिए हैं। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना यूज़, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक कंट्रोल जे कर लेते हैं, यहाँ भी कंट्रोल जे कर लेते हैं एक बेस का, और इन दोनों को चिपका देते हैं। ठीक, राइट, इसको चिपका देते हैं और इनको अभी ढक देते हैं। वी डोंट नीड दैट, वी नीड ओनली दिस वन। सो दिस विल बी अवर स्किन। और इस स्किन के ऊपर में हम लोग अब ब्रश यूज़ करेंगे, कौन से, बर्न टूल और डॉज टूल, डॉज टू। डॉज एंड बर्न। नाउ फेस पे आ जाते हैं। देखिए फेस ऑलरेडी हमारे पास रेफरेंस में था, गर्ल का पूरा फ्रंट फेस वगैरह हमारे पास रेफरेंस में था। बट सर हम्म। उसमें तो अनरैप में तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे, कहाँ पे कितना आएगा। मतलब वो डिजाइन ही बदल जा रहे हैं ना उसमें। हम्म। फेस जब काट के लगाओगे ना, तो क्योंकि आपने मॉडलिंग परफेक्ट की हुई है ना, तो आप यहाँ पे लगा के वार्प करके उसको फिक्स करेंगे और वो बिल्कुल साइज में आता है प्रीवियस वाला। लेकिन मैं वो चीज़ यूज़ नहीं करूँगा, हम पेंट करेंगे, है ना। सो व्हाट आई एम लुकिंग एट राइट नाउ, मैं इसके बाहों को, ब्राउज को छोड़ दूंगा, मैं इसके आईब्राउज को नहीं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, रीज़न ये चीज़ का है कि आईब्राउज जो हैं वो हम क्या बोलते, ओमिट करेंगे। उसको बाद में करोगे? हाँ नहीं, उसको हम लोग एक्स जेन से बनाएंगे। किससे? एक्स जेन एक हाँ। डायनेमिक सिस्टम होता है जिससे बाल नेचुरल बनते हैं। अच्छा। ओके, सो डिड यू टाइप इन समथिंग? पता नहीं, कुछ ऐसी वैल्यू ऐसा मैं, नहीं, वो ये हाथ दब गया था। ओके। ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत में सबसे पहले मैं बर्न टूल यूज़ करूँगा, और बर्न टूल, और बर्न टूल को हम लोग मिड टोन्स, बहुत सारी हाइलाइट्स हैं इसमें, तो 10 हाईलाइट शैडोज़, राइट, ये ठीक है।
और इसको हार्ड ब्रश की बजाय हम इसको जनरल में जाके सॉफ्ट ब्रश लेंगे। लेट्स सेलेक्ट अ सॉफ्ट ब्रश। ठीक, ताकि ये जो होगा कम, बिल्कुल हल्का वैल्यू से शुरू करेंगे। एंड देन उन एरियाज़ को हम सबसे पहले टारगेट करेंगे जिन एरियाज़ पे सबसे ज़्यादा मतलब डार्क वैल्यूज़ होती हैं। तो हम्म। नॉस्ट्रल एरिया जो है उसको हम सबसे पहले ब्लैक कर देंगे। ठीक, उसके चारों ओर थोड़ा सा मैं रेडनेस क्रिएट कर देता हूँ। लिप्स के नीचे थोड़ा। लिप्स के नीचे और आईज के नीचे ऊपर। यहाँ पे भी, है ना, और इसका आइज़। मुंह ओपन है ना, मतलब लिप्स हाँ, ओपन है। माउथ थोड़ा सा छोटा है। मतलब एक्चुअली में वो देखो चिपका हुआ दिख रहा है, अनरैप, है ना। तो कोई बात नहीं, तो हम लिप्स पूरे में आसानी से आ जाएगा ना फुल। और कलर जो है वो आइज़ का वो शेडोज से पेंट करेंगे, क्योंकि एकदम वो नहीं देना है ना हम लोग को। पहले जो कर रहे थे डार्क सर्कल था। हाँ, वो डार्क सर्कल सर्कल्स थे तो वो नहीं देना है हमें। हमें थोड़ा सा शेड देना है, स्किन शेड। ठीक है, फिर मेकअप भी नोज करेंगे। की भी साइड साइड फिर होगा। हाँ, नोज़ के साइड का एरिया भी होगा, जो कि ये सेक्शन होगा। तो पहले हम उसको रेड करेंगे और फिर उसके बाद इसको ये हाईलाइट्स अनरैप करेंगे। को फिर वो वहाँ बेस में सेट कर देंगे, उसके बाद चेंजेस ला सकते हैं। हाँ, तब भी कर सकते हो। मतलब अपन कभी भी चेंजेस तो कभी भी कर सकते हैं ना। मेहनत लगेगी बट क्या चीज़ में? चेंजेस लाने हैं फिर। मेहनत तो मेहनत से डरते हो? मेहनत नहीं, पहले बस। में ही अच्छा होना चाहिए। हाँ पहली बार में मेहनत से बिल्कुल नहीं डरना है। विल डू इट। और सी वाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा आ रहा है, सो एक हल्का सा कलर चाहिए होता है टैम्प में, है ना। नोज़ के ये ब्रिज एरिया जो होगा वो थोड़ा सा वाइट होगा। गालों में भी। हाँ, बट इतना ज़्यादा वाइट नहीं देना है मेरे को। सही है, हाँ। कम वैल्यू पे वाइट देना है, ऐसा। गाल वाले जो एरियाज होंगे, चीक्स वाले, हल्का। ये करने में मजा आएगा। और क्या, पेंटिंग पूरी करने में मज़ा आएगा। चिन। सर हम लोग को मंदिर जाना था। जा रहे हो तो चले जाओ, मैं तो पेंट करूँगा, है ना। कब तक चलेगी क्लास? क्लास आपकी चलेगी, इट्स अप्रॉक्सीमेटली चलेगी 5:30 तक। ठीक है। ठीक है, जाओ मंदिर होके आ जाओ। ओके। नहीं, मंदिर होके आ जा। आपको जाना था ना मंदिर? हाँ मतलब जाना है लेकिन अच्छा, थोड़ी क्लास देर करना से। है मेरे को। हाँ, ओके। भैया वही बोल रहे थे कब तक होगा क्लास करके, हाँ, तो पूछ रहे थे। 5:30 तक हो जाएगी क्लास। सो यहाँ पे हमने सेट किया हुआ है, 3-4 वैल्यूज़ हम पेंट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम यहाँ। ठीक, और स्किन वाइट वैल्यूज़। ये बिल्कुल कर्व में आएगा, है ना, इस तरीके से सिंपल कर्व एरिया में। और यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो ज़्यादा रहेगा। और फिर क्रैक एरिया क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऊपर में मैं ग्लो पेंट कर रहा हूँ।
और एजेस को छोड़ दूंगा, मालूम, नीचे की एजेस पे ज़्यादा मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे को पता है वो सीमलेस में दिक्कत होता है फिर। अब जो थाई मसल्स हैं वो यहाँ पे ग्लो करेगी। समझना कितना मुश्किल है कहाँ पे कौन सा वो है। देखो, अगर समझ नहीं आता है ना तो सिंपल यूवी ऑन करके रखना, यूवी एडिटर, और इसमें हम्म। बकायदा क्या बोलते, फेस को सेलेक्ट करके, जैसे मान लो ये फेस सेलेक्ट हुआ है, तो ज्योमेट्री में चेक कर लेना कि वो फेस कहाँ का है। तो देखो ये हिस्सा पीछे का है, राइट, और ये हिस्सा सामने का है। जो आपका रेक्टस फेमोरिस मसल्स हैं वो आपकी यहाँ पे रहेंगी, जस्ट बगल पे। ठीक, तो आपको वो चीज़ें आसानी से रैप्ट हो जाएंगी। ये यहाँ पे एक सेलेक्ट, एक ये आपका नी हो गया कैरेक्टर का, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, दिस इज़ योर नी सेक्शन। यहाँ पे आपका रेक्टस फेमोरिस सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बोलते, सार्टोरियस सार्टोरियस मसल्स आ जाएंगे, हाँ सर समझ गए। है ना। तो ये हम्म। चीज़ आपको क्या बोलते हैं, देख देख के पता चल जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा एक दो बार आप करोगे ना खुद से, तो आपको फिर समझ में आने लगेगा कि कौन सी मसल फ्लो कहाँ गई हुई है। तो मैं जहाँ पे बल्ज आ रहा है वहाँ वहाँ पे मैं वाइट कलर पेंट कर दूंगा थोड़ा सा, राइट, एंड देन आई स्विच ऑन टू माय ये वाला वैल्यू, एंड हाइलाइट्स की जगह मैं ज़्यादातर मिड टोन्स पे ही काम करना पसंद करूँगा, सो क्योंकि कलर्स जो हैं वो ज़्यादा दिखेंगे इसमें, और एक्सपोजर वैल्यू बिल्कुल कम। आई विल गिव इट अ बल्ज, थोड़ा सा यहाँ पे बल्ज दे देंगे। सबसे पहले आप केवल जितनी इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है ना, बस उतनी इन्फॉर्मेशन आप ड्रॉ करते जाइए। हाँ वैसे ही तो करती हूँ। हाँ, बस एक बार फिर बाद जैसे, में जो जो कमी दिखते रहते हैं वो खुद ही दिखता है और खुद ही फिर होता हम्म, रहता है, हाथ चलता रहता है। फिर हाथ आसानी से चलता रहेगा तो फिर आप वो चीज़ कर पाओगे, हम्म। है ना। तो नीचे का एरिया, लोअर ब्रेस्ट एरिया को डार्कन कर देंगे, हम्म। ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, और एब्डोमिनल सेक्शन जो होगा वो भी हम्म। बीच बीच में, हालांकि क्योंकि फीमेल का उतना नहीं रहता है, नहीं लेकिन रहता। हाँ। क्या बोलते हैं, हमारी स्ट्रीट फाइटर की कैरेक्टर जो है ना उसको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल मसल्स हैं। और दूसरी चीज़ क्या बोलते, नाभि जो है वो हमारी दो बिस्किट के बीच में बनेगी ना, ये वाले सेक्शन पे, तो ये आपका यहाँ पे बनेगी नेवल। तो वो भी बनाना पड़ेगा हाँ, कि पेंट कर सकते हैं। पेंट कर देंगे ना। हम्म। अब उसको ड्रॉ तो कर सकते हो आप, उसको हम्म। सेलेक्ट करके हम लोग चैम्फर कर देंगे या कुछ ऐसा बना देंगे ना, तो ड्रॉ कर नहीं सकते हो। ये ज्यादा बेटर। हाँ, पेंट करना थोड़ा सस्ता सरल तरीका है। हम्म। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, और इसको हम डॉज ले लेते हैं, लेट्स पुट डॉज, और ऊपर से हमें इसको हाईलाइट करना होगा, विल हैव टू प्रोवाइड हम्म। सम हाईलाइट्स इस टाइप से, ठीक, ताकि वो हल्का सा हाईलाइट नज़र आए वहाँ पे। जहाँ जहाँ हल्के उठे हुए हैं उधर पे थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो, राइट, और स्पैकुलर से भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और क्लाविकल जो आपकी बोन है वो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो ये हाईलाइट थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, शेडो वैल्यूज़ थोड़ी सी कम आ रही है, तो मिड टोन आएगा बराबर। विल डू दी मिड टोन्स, एंड हल्का सा मैं यहाँ पेंट कर दूँगा। नाउ बैक ऑफ द, जो फीमेल बैक होता है उसमें हमने पहले भी बात की थी कि एनाटॉमिकली क्या होगा, एक हड्डी निकलेगी,
है ना, एक हड्डी रहती है और उससे अरेंज वाली कौन सी मसल्स होती हैं, ट्राइसेप्स एक्सटेंसर मसल निकलेगी। और ट्रैप जो होगा ये ट्रैप मसल्स है। तो सबके एक यहाँ पे हाईलाइट ड्रॉ होगी, सिंपल। और यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं एक सिंपल हाइलाइट्स यहाँ पे। इतना ये सब में भी रिसर्च करना पड़ेगा मेरे को। बिल्कुल, आपको रिसर्च तो बिल्कुल करना ही पड़ेगा किसी भी चीज़ में, है ना। और ये तो कैरेक्टर का है, अभी इनऑर्गेनिक वाले में जाओगे ना तो और बेहतरीन लगेगा, क्योंकि बनते हुए सब चीज़ देखनी होगी। वो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ आएगा, टेक्निकल लाइन का है वो। सो मिड टोन जो है वो यहाँ पे हम स्पाइनल कॉर्ड है ये पूरा। यू नो दैट कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नज़र आता है, और ख़ासकर इस कैरेक्टर के बॉडी फैट के हिसाब से स्पाइनल कॉर्ड और अच्छे से दिखेगा। बिल्कुल नज़र आएगा पूरी तरीके से। वेस्ट क्रैक यहाँ पे आएगा, और एक चीज़ और आएगी विच इज़ डिम्पल्स। यहाँ पे दो डिम्पल्स आ जाएंगे, जो फीमेल में ही ज़्यादातर नज़र आते हैं, मेल्स में ये डिम्पल्स कम नज़र आते हैं। और एक्सपोजर लेवल जो है वो थोड़ा सा हम 5% कर देते हैं। साइज़ जो है इसका, ब्रश का साइज़ बढ़ा के विल डू द पेंट फॉर शेडोज़। जो हाईलाइट बनाई है उसके नीचे पे आप शेडो पेंट करोगे। So now as you can see you've got a back over here, और आपके पास स्किन पेंट हो रहा है। ठीक, लोअर ऑफ द बॉडी का एरिया जो है, इसमें ये वाला जो सेक्शन है यहाँ तक तो आप इस पे कोई शेड ना डालें। आप शेड डालेंगे तो यहाँ डालेंगे। ये सेक्शन जो है वो पूरा डार्क कर देते हैं। एंड देन ठीक है, बॉडी मसल्स का एरिया जो है वो यहाँ से आएगा, तो हम स्विच ऑन कर सकते हैं, शिफ्ट ओ दबा के वापस से स्विच ऑन कर लेते हैं इधर, एंड यू कैन डायरेक्टली पुट सम मसल्स के लिए वैल्यू। और फॉर चीक्स आप यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट दे दीजिए, एकदम ज़्यादा हाईलाइट नहीं, बट थोड़े थोड़े हाईलाइट्स देने ज़रूरी हैं। विल गो शिफ्ट ऑन बर्न, और लेट्स चेक इट आउट कि हाउ दिस एक्चुअली ट्रांसलेट्स ओवर। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दैट्स हैंड पेंटेड चनली, राइट। और दोनों फाइल रखनी होगी हमको। राइट, एंड देन लेट्स क्रिएट अ सेव png, और अल्बेडो अल्बेडो हैंड पेंटेड ऐसा नाम दे देते हैं, HP, और CL यानी चनली कैरेक्टर। तो इसको सेव कर देंगे, नाम नंबरिंग सब बराबर रहे तो अच्छा रहेगा। देन व्हाट विल डू, विल गो ऑन हाइपर शेड, और हाइपर शेड में हम यहाँ पे एक शेडर ले लेंगे, एंड विल गो ऑन स्टैंडर्ड शेडर,
और कैमरा हम अलग कर देते हैं, वी डोंट नीड दैट। इसी को पूरा सेलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यही आएगा बस, और कुछ नहीं। एआई स्टैंडर्ड सरफेस में कलर में जाएंगे, फाइल में जाएंगे और इमेज में जाएंगे एंड यहाँ से अप्लाई कर देंगे। कौन सा, ऑर्क में जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे चनली कैरेक्टर है, हम स्ट्रीट फाइटर चनली पे जाएंगे, अल्बेडो लेंगे एंड ओपन करेंगे। नाउ हमारे पास अल्बेडो आ गया है। विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट, राइट क्लिक, असाइन मटेरियल टू द सिलेक्शन एंड आई विल जस्ट प्रेस 6। जब आप इसको 6 दबाएंगे तो ओके, प्रोबेबली राइट क्लिक, या हो गया। सो सीम्स लाइक दिस। इसमें इतना डार्क क्यों आया? तो इसमें लाइट कहाँ कैलकुलेट होती है ना, 7 दबाओगे तब लाइट कैलकुलेट होगी, देखो अच्छा हाँ। है ना, 6 में टेक्सचर कैलकुलेट हो रहा है। और जब आप इसकी लाइटिंग करोगे, अभी देखो थोड़ा सा फेस को, या पहले ओवरऑल चेक करते हैं कि हाउ डज इट ट्रांसलेट्स। बाय द वे पूरा हाथ से बनाया हुआ है, तो हाथ से बनाने वाले का जो अम, मतलब वैल्यू होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है हैंडलूम की। तो हमारे यहाँ पे भी, मतलब हमारी लाइन में भी हैंड पेंटेड टेक्सचर करने वाला अगर आपका शोरील है ना, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। फिर इसी में मेहनत करूंगी। और क्या, नाइस। सी एब्डोमिनल मसल्स आ रही हैं अच्छे से, ट्रांसलेट हो रहा है एब्डोमिनल्स, और नाभि भी अच्छे से आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने वैल्यूज़ वो की हैं। फेशियल मसल्स आई हैव टू सी, और सबसे ज़्यादा मुझे देखना है ये बैक का, क्योंकि इसमें क्या होगा, सीमलेस बनेगा। इमेज वाले में ना सीमलेस, सीम मेंटेन करने में दिक्कत बहुत होती है। नाइस, ये भी बहुत अच्छा आया है। लाइट्स और डिटेल्स काफ़ी ट्रांसलेट हुई हैं। मुझे ये क्रैक डिटेल्स और करनी है, और डिम्पल्स भी ठीक हैं, स्पैकुलर भी बराबर आ रहा है, स्किन टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो ऑल इन ऑल इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सो हाँ सर। हाँ, ये काफ़ी अच्छा आया हुआ है। देन हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे और ये जो शेडर आ रहा है, ये शेडर हमें यहाँ अप्लाई करना है, और ये शेडर जो है वो पीछे में पूरे में अप्लाई होगा। सो इसको मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई इंक्रीज सम एक्सपोजर, और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मिड टोन सेट करूँगा और इसको पूरे इस पे खासकर ये लास्ट ये वाली लाइन पे लगाऊंगा, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे पेंट हो रहा होगा। तो आई हैव टू डू व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पूरा अलग करेंगे और सिंपल केवल मिड टोन पेंट करेंगे। और फिर उसके बाद हम हाइलाइट्स पेंट करेंगे। लोअर डिटेल्स आप कर सकते हो, मैं उसको बाद में वैसे भी ड्रॉ करूँगा ही, बिकॉज ह्यूमन एनाटॉमी में कंप्लीट ड्रॉ करता हूँ, सो आई विल डू दैट। बट अभी उस पर हम नहीं जाएंगे, अभी हम इसको यहाँ से हाँ। ऐड करेंगे, विल ओवर दिस, इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, और टॉर्सो तो ठीक आ रहा है। डिटेल्स में नीज़, नीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें देखनी होगी, फीमेल, खैर मुझे देखनी होगी, आपको नहीं। सो फीमेल नीज़ जो डिटेल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग नीज़ में क्या क्या दो वैल्यूज़ आती हैं, यानी एक यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, एक यहाँ पे आएगी। रेडिश सा जो कलर आ रहा है वो कलर्स हम लोग बाद में मेंटेन करेंगे। ठीक, तो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना सेलेक्ट बर्न, बर्न है हमारे पास, और नीज का जो सेक्शन है वो ये है। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए हम यूवी एडिटर में देख लेंगे। विल सेलेक्ट ऑन फेस एंड विल सी कि हमारा नीज जो सेक्शन है वो कौन सा है, ये वाला है क्या।
so that will be no, that will be back side of your leg. तो नीज का सेक्शन जो है वो कौन सा होगा, तो मेरे हिसाब से तो ये नीज है, राइट। सो इन दोनों के बीच में 4 पोर्शन तक नीज आएगा, यानी कि ये दोनों के बीच में ये वाला हिस्सा नी का सेक्शन आएगा। सो व्हाट विल डू, विल ट्राई, हम 2 लेयर्स में नीज ड्रॉ करेंगे। और हाईलाइट नहीं, मिड टोन्स, मिड टोन्स नीज में मिड टोन्स जाएगा सबसे पहले। और ये ड्रॉ कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, एंड एक लेयर जो होगी बीच में वो ऐसी ड्रॉ होगी, और यहाँ से भी ऐसा, यहाँ से ऐसा, यानी जॉइंट नज़र आना चाहिए कि जॉइंट जो है वो लग रहा है, राइट। एंड यहाँ से भी थोड़ा सा मैं स्किन जो है एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ। ये सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली उसका होगा, क्या बोलते, डॉज का होगा। और डॉज में थोड़ा सा इधर पे भी लगा देता हूँ ऊपर, है ना। और शिन एरिया, बोन का एरिया शिन एरिया रहेगा। Draw that. फिर से ट्रेन आ रही है। हाँ सर। तो अभी आपको जाना नहीं है अर्ली हाँ मॉर्निंग, जाना है ना। है। तो आप चले जाओ, प्रोबेबली मैं देख लूँगा कि कितना, वो टाइमिंग का वीडियो आपको भेज दूंगा मैं, है ना, वरना ठीक है सर। आपको बोलेंगे फिर। ओके, हाँ ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय, वेलकम, टेक केयर। All right, so we'll do what? We'll do some shin area painting right over here, और थोड़ा सा क्योंकि कैरेक्टर लेग ही काफ़ी डिफाइन है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इतना लंबा नहीं खींचूंगा इसको, बस इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूंगा अप्रॉक्सीमेटली हियर।
सो नाउ पैर की बाकी डिटेल्स जो हैं उसको मैं थोड़ा सा हम्म, केवल अनरियल है। हमने जी डेवलपमेंट यूनिटी कहाँ है? यूनिटी हम लोग या तो यूनिटी या तो अनरियल चॉइस पे देते हैं। मैंने उसको अनरियल ही थ्रो किया हूँ, तो उसको बता देंगे यूनिटी कौन देता है? यूनिटी रहता है। अगर उनको यूनिटी चाहिए है ना तो एक्स्ट्रा से ज्वाइन करा सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट देके पे पे केवल अनरियल का आपको डालना है। इसमें नहीं, नहीं इसमें केवल जी डेवलप का सेशन ब्रेक है ना? पेमेंट में या तो यूनिटी देते हैं या अनरियल देते हैं। हाँ, वाइस वर्सा है। तो सेशन ब्रेक तो दे दिया है, यूनिटी का बस नहीं दिया होगा क्योंकि यूनिटी का नहीं है अपने पास। अनरियल का तो कर दिया है सेशन ब्रेक, उनको बता दीजिएगा कि पूरा हो गया है। हाँ जीब्रश वगैरह के सब ऑलरेडी हैं उसके अंदर, बस यूनिटी का नहीं होगा, यूनिटी का भी दे दूंगा। So now I'll be adding this light details जो हैं, will add all those details। और यहाँ थोड़ा सा मैं एक एक्स्ट्रा मसल डिटेल ऐड कर रहा हूँ विच इज़ आपके क्या बोलते हैं, so the details are there is a very little difference इसमें आ रहा होगा, और डेफिनेटली वो ऑलरेडी इन यूज़ है तो मैं केवल 01 नाम से एक सेव कर लेता हूँ। ओके तो ये रॉन्गफुली चला गया है, उल्टा चला गया। ठीक है, ये तो बिल्कुल बराबर एक्यूरेट आया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर होगा। नी जो है नी एक्यूरेट है, थोड़े से ऊपर होंगे, दोनों चीज़ें थोड़ी सी ऊपर होंगी। सो विल फिक्स दैट अप और अनरैप ऑफ कर देते हैं और अनरैप ऑन कर देते हैं और थोड़ा सा इनको ऊपर ले जाते हैं। सो विल जस्ट हैव टू डू व्हाट, विल हैव टू सेलेक्ट और कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी और उसके ऊपर ले जाएंगे थोड़ा सा, और आसपास के उसको मर्ज करने तक अनरैप फिक्स करेंगे थोड़ा सा यहाँ से। अब ये जो हिस्सा है ये ऐसा आ जाएगा। सॉफ्ट ब्रश लेंगे इरेजर के लिए बिकॉज हमें ब्लेंड करना है, तो विल ब्लेंड दोज।
color details, and similarly we'll do what, we'll select these, or इसको थोड़ा छोटा भी कर देंगे, और जो नीचे वाले हैं उनको हम ये बराबर आया है तो दैट इज़ गुड. Okay, so we'll do what, we'll engage both of these, और सेम चीज़ यहाँ पे भी हमको पेस्ट करनी पड़ेगी. सो व्हाट आई डू दो चीज़, दोनों में यहाँ से ओके दोनों को मैं सेलेक्ट करके ऐसा ही कर देता हूँ. राइट, और थोड़ा सा हम यहाँ पे पेंट करेंगे, और सेम चीज़ यहाँ पे भी कॉपी कर देंगे. कंट्रोल शिफ्ट वी, और थोड़ा सा हम इसको ऐसा अरेंज करेंगे, and we'll do what, we'll select these, और इसको ओके. सो यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ करूँगा मैं, और वो है कि ये जो हिस्सा अम, दिख रहा है इसको हम रिमूव करेंगे. रिमूव दैट. Right, and I'm sure nobody is there, so knees are good. Knees we had created good. Now the point is the butt cheeks area जो है उस पे हमको देखना होगा that what will be the कौन सी वैल्यूज़ हमारी मिस हो रही हैं. विल हैव टू सी देयर इज़ अ रिप केज का एरिया थोड़ा सा नज़र आना चाहिए. नेक के लिए हमें शेड्स ज़रूर डालने होंगे. विल हैव टू सी द नेक शेड्स, एंड आई थिंक देयर विल बी द लेग के शेड्स. तो ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो
एंड देन हमारा ये तो सेक्शन ठीक है, और हमारे लेग्स का पीछे का सेक्शन भी यहाँ से बराबर आ रहा है। टॉर्सो में हमें यहाँ पे रिब केजेस का एक वो सेक्शन देना होगा, सो विल हैव टू एडजस्ट द ठीक, थोड़ा सा then we'll create the bulge by highlights. एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क वैल्यू होगी। क्लाविकल एरिया में यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वैल्यू होगी। So then let's see how it turns out to be, the final output, how it turns out to be, and then we're gonna apply that. And then we're gonna take HCPL, this one, we'll save it. Right, let me save this one, and that piece, how does it look? Okay, it right, we'll save it. And let's see how it's going to interpret over our geometry. We'll select that, click render, select, click and open. Okay, the details are there, the skin details are there. Right, when we do the render, we'll see how does it translate to be in a character. Right, yeah, so details are there. Knee details we have painted good, the body details are good, we have painted it really nice. There's clavicle is also there, finely defined, and we have to paint the underarm and the head, but hand, but we hadn't done that, so हम उसको अपनी next class में complete करेंगे. Okay, so that's it for today. Bye bye, take care.